बच्चों हो जाइए तैयार। 30 दिन 30 वीडियोस और 600 क्वेश्चंस हमें करना है जेईई मेन को क्रैक किसी भी सूरत हाल में। और इन क्वेश्चंस को पढ़ के, इन कंसेप्ट को पढ़ के आप श्योर बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस इसी तरह के आने वाले हैं जैसे मैं ये डिस्कस करने वाला हूँ वीडियो में, जेईई मेन और जेईई एडवांस में। सी द वीडियोस। आज पहला वीडियो है आईटीएफ का। हम लोग देखेंगे बच्चों गेस्ट क्वेश्चंस। और गेस्ट क्वेश्चंस किस टॉपिक के हैं? ये गेस्ट क्वेश्चंस जेईई मेन एंड एडवांस के लिए ना, मेन से एडवांस के लिए गेस्ट क्वेश्चंस हैं। और टॉपिक नेम हमारा आईटीएफ, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग ध्यान से समझते जाएंगे, कोई दिक्कत होगी तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है बच्चों? द सॉल्यूशन सेट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स इंटू टैन इनवर्स एक्स प्लस 2 माइनस पाई बाई 2 इंटू कॉट इनवर्स एक्स माइनस 3 tan इनवर्स एक्स माइनस 6 ग्रेटर देन 0। सोल्यूशन करने के लिए हमें स्टार्ट करना होगा। सबको पहले चेंज करेंगे एक जैसे टर्म्स में। ट्रिगोनोमेट्री की सबसे बड़ी खासियत है कि एक जैसे टर्म्स में चेंज करना चाहिए। तो ये कॉट इनवर्स है तो इसको भी कॉट इनवर्स में कर दिया। पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस 2 माइनस पाई बाई 2। ये तो कॉट में ऑलरेडी है ही है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। माइनस 3 tan इनवर्स एक्स को पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स लिख लेंगे माइनस 6 ग्रेटर देन 0। जब आप इसे सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा बच्चों। क्या? कॉट इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस कॉट इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 कॉट इनवर्स एक्स और माइनस 6 ग्रेटर देन 0। व्हेन यू फैक्टराइज इट, कॉट इनवर्स एक्स माइनस 3 और एक फैक्टर बन जाएगा कॉट इनवर्स एक्स माइनस 2 और ये हो गया लेस देन 0। इसकी मदद से हम साइन स्क्वायर बना देंगे और कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू 2 से 3 के बीच आ गई और यहाँ से x की वैल्यू कॉट 3 से, चूँकि डिक्रीजिंग फंक्शन है, इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगा, कॉट 3 से कॉट 2 के बीच आ जाएगी x की वैल्यू। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो बच्चों। हम सेकंड क्वेश्चन के स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। ये हमें सम करना है एक्चुअली, सीरीज का सम है। ये क्या है? आजकल आईआईटी में बहुत ट्रेंड है इस तरह के क्वेश्चंस का, तो बिल्कुल पूरे चांसेस है ऐसे क्वेश्चंस आने के। 1 + 3 × 4 प्लस tan इनवर्स 6/1 प्लस 8 × 9 प्लस tan इनवर्स 8/1 प्लस 15 × 16 अप टू शो 1 इन्फिनिटी तक। इसकी वैल्यू क्या होगी बतानी है बच्चों। तो देखिए कैसे निकालते हैं इसकी वैल्यू। सॉल्यूशन सेट में आप लोग ध्यान देंगे। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हमें जनरल टर्म लिखना चाहिए, nth टर्म। तो इसका nth टर्म निकालेंगे, मेथड ऑफ डिफरेंस से निकलेगा। अब सीक्वेंशियल सीरीज का वीडियो हमारा देखिएगा तो उसमें मेथड डिफरेंस का हमने बता रखा है। तो इसका जनरल टर्म ये बन गया। चेक करने के लिए आप एक चीज़ समझ सकते हैं इसमें कि ये n² + 2n + 1 है। आप n की वैल्यू रख के और चेक कर सकते हैं बहुत आसानी से। इसको हम थोड़ा सा एलिब्रेट कर लेते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं बच्चों tan इनवर्स n² + 3n + 2 माइनस n × n + 1। इसमें जो भी फाइनल टर्म माइनस इनिशियल टर्म हम लोग करते हैं उसे में डिफरेंस करके मैं सेट करना होता है बच्चों। ये हो गया n + 1 × n + 2 × n + 1। ये जो भी टर्म आया ना हमारे पास, इन दोनों को, इसी का डिफरेंस हमने ऊपर लिख रखा है बच्चों, क्योंकगी बहुत आसानी से हम अलग अलग कर सकते हैं। यहाँ से ये हो जाएगा tan इनवर्स n + 1 × n + 2 माइनस tan इनवर्स n × n + 1। अब रहेगी बात आगे की, तो T1 लिखेंगे हम लोग। T1 हो जाएगा, n को 1 पुट करते ही tan इनवर्स 2 × 3 माइनस tan इनवर्स 1 × 2। फिर T2 लिखेंगे बच्चों, n को 2 पुट कर देंगे तो tan इनवर्स 3 × 4 माइनस tan इनवर्स 2 × 3। इस तरह से ये चलता जाएगा सीक्वेंस आपका थॉरली, है ना। फाइनली फिर Tn लिखेंगे, tan इनवर्स n + 1 × n + 2 माइनस tan इनवर्स n × n + 1। जब इसका सम अप करेंगे तो फाइनली ये सारा कुछ करता जाएगा बच्चों। और जो Sn आ जाएगा हमारा, वो हो जाएगा tan इनवर्स n + 1 n + 2 माइनस tan इनवर्स 2। और जब S इन्फिनिटी निकालेंगे तो ये हो जाएगा π/2, जो कि tan इनवर्स इन्फिनिटी π/2 होता है।
माइनस tan इनवर्स 2, जिसको आप आसानी से लिख सकते हैं cot इनवर्स 2। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा ये क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन ऐसा करेंगे कि बहुत ही खास है, आईआईटी ने कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे हैं सम वाले, तो ये भी देखिए। ये क्वेश्चन है कि cot इनवर्स 7/4 प्लस cot इनवर्स 19/4 प्लस cot इनवर्स 39/4 प्लस cot इनवर्स 67/4, इस तरह से हम इसको सोन अप टू इन्फिनिटी तक करेंगे बच्चों। हमें सम निकालना है इन्फिनिटी तक का। अब आगे इसके सॉल्यूशन को करने के लिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन सेट में हम लोग यहाँ पर इसका जनरल टर्म लिखेंगे, और जनरल टर्म हो जाएगा tan इनवर्स 1/n² प्लस 3/4। कोई भी वैल्यू रख के आप चेक कर सकते हैं इसमें n की। ठीक है, जैसे मान लो इनको 4 रखते हैं तो ये हो जाएगा आपका 16 4 का स्क्वायर बच्चों। ठीक है, और ये आपका आसानी से सेट होकर ये वैल्यू आ जाएगी जो हमारे पास रिक्वायर्ड है। से n को 1 रखा तो ये हो जाएगा बच्चों 4 और 3 7, n को 2 रखा 16 और 3 9, n को 1 रखा तो बच्चों आ जाएगा 4 और 3 7, n को 2 रखेंगे तो बच्चों आ जाएगा 4 और 4 4 16 और 16 और 9। तो n को 4 रखोगे तो 4 का इसका 16 और 4 67 64 और 3 67/4 आ जाएगा। tn आ गया। इस tn को भी वैसे ही ब्रेक करेंगे, तो इसको ब्रेक करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा tan इनवर्स, नीचे वाले को पहले 1 प्लस में सेट करते हैं क्योंकि फार्मूला ही यही कहता है हमारा, और ये हो जाएगा पर n+1/2 माइनस n-1/2। जब आप इसको अलग अलग करके देखते हो तो ये बन जाएगा tan इनवर्स। tn को चेक करने के लिए आप n की वैल्यूज रख के देख सकते हैं आसानी से, n+1/2 माइनस tan इनवर्स n-1/2। अभी जो पीछे ऊपर किया पुटिंग n = 1 = 2, आप ऐसे निकाल सकते हैं यूजिंग प्रीवियस क्वेश्चन मेथड। यहाँ से सम आ जाएगा ऐसे ना हमारे पास tan इनवर्स n+1/2 माइनस tan इनवर्स 1/2, और जब ऐसे इन्फिनिटी की बात चलेगी तो ऐसे इन्फिनिटी की वैल्यू हम आसानी से लिख सकते हैं π/2 माइनस tan इनवर्स 1/2 विच इज़ cot इनवर्स 1/2 एंड tan इनवर्स 2। ये अगला क्वेश्चन था हमारा बच्चों। ठीक है, अब और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये इस तरह का एक नया तरह का क्वेश्चन है अब जो करवाने वाला हूँ मैं। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर बच्चों हमारा, तो सीरियल नंबर इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन समझो। इसमें क्या बोला है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, बोर्ड एग्जाम में भी कई बार मिलते हैं। 2 tan इनवर्स 2x - 1, और कंपटीशन में तो छाया हुआ रहता है ऐसा क्वेश्चन बच्चों, cos इनवर्स x। सबसे पहले हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन की बात करेंगे तो डोमेन कहता है कि RHS है cos इनवर्स x, और cos इनवर्स x की रेंज होती है 0 से पाई। RHS इसका मतलब है कि RHS पॉजिटिव है, तो LHS भी पॉजिटिव होना चाहिए बच्चों, यानी 2x - 1 ग्रेटर देन 0, इट मीन्स x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, और x की वैल्यू पॉजिटिव है तो यहाँ से देखेंगे दैट हैज़ ओनली वन सोल्यूशन, इसमें सिर्फ एक ही सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है हमें। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन अगला क्या है, अगला क्वेश्चन है कि लेट अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चंस को, ऑफ द इक्वेशन x² + 7x + k - 3 = 0, where k belonging 0 to 3। ठीक है, देन फाइंड tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स अल्फ़ा प्लस tan इनवर्स 1/α प्लस tan इनवर्स 1/β = व्हाट, है ना, ये फाइंड करना है। और देखिए बहुत ही सही क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पीछे आईआईटी ने पूछा था एक बार के 2012 के आसपास में। जब आप इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाइएगा तो इसका ग्राफ बच्चों इस तरह का बनेगा, और ये ग्राफ है हमारा x² + 7x का।
ठीक है, बराबर y का। और k माइनस 3 की जो वैल्यू है बच्चों वो पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव है, तो ये y बराबर, इसको ये जो हम स्केच करेंगे तो ये आपका y बराबर कांस्टेंट का इस तरह से ग्राफ आएगा, और ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। यदि इस सॉल्यूशन को मान लो अल्फ़ा मानते हैं तो ये सॉल्यूशन हमारा बीटा हो गया बच्चों, फॉर अल्फ़ा लेस देन बीटा, है ना। अल्फ़ा नेगेटिव हो जाएगा और बीटा हो जाएगा बच्चों पॉजिटिव। अब इस हिसाब से जब हम सोचें, इस हिसाब से यदि हम सोचें तो हमारा जो tan इनवर्स अल्फ़ा है वो तो यही रहेगा, फिर प्लस tan इनवर्स बीटा भी यही रहेगा बच्चों, प्लस tan इनवर्स 1/अल्फ़ा है और प्लस tan इनवर्स 1/बीटा है। तो जो हम सोल्यूशन करने जाएंगे तो tan इनवर्स अल्फ़ा को तो यूँ रहने देंगे, tan इनवर्स बीटा भी यूँ रहेगा। ये बच्चों जो एक इंटरेस्टिंग सा काम होगा इसके पीछे कि माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स अल्फ़ा हो जाएगा ये, और प्लस कॉट इनवर्स बीटा। ये जो स्टेप है हमारा, ये बड़ा खास है स्टेप है। ये जो स्टेप है हमारे पास बच्चों, ये अल्फ़ा नेगेटिव के कारण ऐसा हो रहा है, ठीक है। ये पॉजिटिव होता तो ऐसा नहीं होता। नाउ अब ये सोल्यूशन π/2 प्लस π/2 माइनस पाई, क्योंकि tan इनवर्स अल्फ़ा प्लस कॉट इनवर्स अल्फ़ा π/2, tan इनवर्स बीटा प्लस कॉट इनवर्स बीटा π/2 प्लस π/2 माइनस पाई। इस तरह से ये सोल्यूशन आ गया इसका 0। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला है, लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक फंक्शन दे रखा है हमें, a प्लस 2b साइन इनवर्स एक्स है और b पॉजिटिव दे रखा है बच्चों। इफ़ डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू रेंज ऑफ एफ एक्स। ऐसा कब होता है याद करो, फंक्शन में पढ़ा होगा, जो फंक्शन ऑन टू होता है तो रेंज जो कोडोमेन के बराबर हो जाता है, यहाँ डोमेन, ठीक है। यदि कोडोमेन होता है तो ये ऑन टू हो जाता है। एफ एक्स है, देन फाइंड बी माइनस है फॉर सेम सेट, फॉर सेम सेट के लिए बराबर है दोनों, है ना। तो ये फाइंड करना है, देखिए कैसे फाइंड करते हैं, इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन। यदि हम डोमेन की बात करें तो फंक्शन का जो डोमेन है वो जगह -1 से 1, और रेंज की बात करें तो बच्चों a प्लस 2b, और चूँकि साइन इनवर्स एक्स है तो साइन इनवर्स एक्स की रेंज होती है -π/2 से π/2। गौर करें, ये जो है हमारा वो है क्या है, डोमेन, और ये जो हमने निकाला फंक्शन की क्या रेंज है, चूँकि इक्वल दी हुई तो हमने इसको इक्वल कर दिया, और कोई खास बात नहीं। तो इधर तो -1 से 1 हो गया, और ये जो सेट है हमारा वो हो जाएगा a माइनस पाई बी से a प्लस पाई बी। अब आप इक्वेट कर सकते हैं आसानी से, इक्वेट करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 0 और b की वैल्यू आ जाएगी 1/पाई, और यहाँ से b माइनस a की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 1/पाई। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इक्वेट करना है, मतलब पहले वाले को पहले वाले से और दूसरे वाले को दूसरे वाले से इक्वेट कर देंगे। तो मतलब बहुत ही खास और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये सब। इन क्वेश्चन को जितना ज़्यादा आप करोगे उतने अच्छे कंसेप्ट आपके बनते जाएंगे। अब ये एक और ग्राफ का क्वेश्चन देखें, द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर है ना बच्चों, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई विच satisfies y is equals to tan inverse tan x and 16 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 48 पाई एक्स। एक सर्कल का इक्वेशन है, दिखते हुए आपको दिमाग में पिक हो जाना चाहिए तो सर्कल है भाई, और सर्कल के हिसाब से इसके हमें सेंटर और रेडियस वगैरह निकालना है, इसका ग्राफ बनाना है। नंबर ऑफ सोल्यूशन के क्वेश्चन में यदि आप ग्राफ बनाते हैं तो आप कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। यदि बच्चों ग्राफ बनाने में समय नहीं आता है तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। यदि हम सर्कल के क्वेश्चन को परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो इसका सेंटर 3π/2 मिलेगा आपको एक, और एक -π/2 मिलेगा बच्चों, और ये सर्कल का इक्वेशन आएगा, रेडियस हो जाएगा इसका r स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी इतनी। यदि हम ग्राफ पे चले तो आप ध्यान से देखो, इसमें y बराबर tan इनवर्स tan x का ये ग्राफ होता है, जो कि हमने इन्वर्स में पहले ही बता रखा है थ्योरी वाले पोर्शन में। दूसरा ग्राफ ये हमारे पास बच्चों सेकंड पोर्शन इसका, और आगे खींचते हैं तो अगला पोर्शन जो हमारा जाएगा वो इसके बीच जाएगा इस तरह से, ठीक है।
ये हमारे पास होता है बच्चों पाई, और ये हमारे पास होता है बच्चों 2 पाई। इसी बीच हम यदि सर्कल का ग्राफ बनाने दें तो सर्कल का सेंटर फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है और ग्राफ कुछ हमारे इस तरह से बनेगा बच्चों सर्कल का, ठीक है। और यहाँ से जो नंबर ऑफ कट्स हैं वही नंबर ऑफ सोल्यूशन को बता रहे हैं। तो आपको कितने कट्स दिख रहे हैं बच्चों? इसमें 3 ही कट दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये सर्कल का ग्राफ हो गया हमारा। तो नंबर ऑफ सोल्यूशन हो गया, नंबर ऑफ सोल्यूशन हो गया बच्चों कितने? 3। इस तरह से ग्राफ बनाते हैं, आसानी से ही हमें तुरंत पता चल गया कि भी क्या होने वाला था इस क्वेश्चन के साथ। अगला है लेट, एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स आपके पास, क्या एक्स की 11 प्लस एक्स की 9 माइनस एक्स की 7 प्लस एक्स क्यूब प्लस 1 एंड हमारे पास एफ ऑफ साइन इनवर्स साइन एट की वैल्यू दी हुई है, क्या दी हुई है? अल्फ़ा। एंड एफ ऑफ tan इनवर्स tan एट की वैल्यू भी दी हुई है और इसकी वैल्यू दी हुई है हमें बच्चों इज इक्वल्स टू लेमडा माइनस अल्फ़ा, और बोला कि फाइंड लेमडा, लेमडा निकाल के बताइए कि कितना होगा। अब मैं आपको बताता हूँ लेमडा निकाल के कैसे निकालेंगे लेमडा, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, साइन इनवर्स साइन एट। तो साइन इनवर्स साइन एट को जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये बच्चों आ जाएगा 3 पाई माइनस 8। वही यदि tan इनवर्स tan एट को सॉल्व करेंगे, tan इनवर्स tan एट को सॉल्व करेंगे तो 8 माइनस 3 पाई हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। यदि इसको हम x लेट करें तो ये हमारा माइनस एक्स हो जाएगा बच्चों। नाउ जो हमारा क्वेश्चन है इसमें पुट करोगे तो यह आ जाएगा हमारे पास एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स इजिकल्स टू लेमडा, और एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 2 आ जाएगा बच्चों। आप पुट करके देख सकते हैं एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन और है कि रेंज निकालना है, रेंज ऑफ फंक्शन। रेंज तो बहुत ही फेमस है, इन्वर्स में तो और ज़्यादा हो जाते हैं इंटरेस्टिंग। इन्वर्स की रेंज में हमेशा आप एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा का यूज़ करें, कभी धोखा नहीं खाएंगे और शॉर्ट में क्वेश्चन बना लेंगे आप कॉम्पिटिशन में, जल्दी से बना लेंगे वो भी, ठीक है। सबसे पहले ये होता है कैसे एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा में, तो जो भी फंक्शन दिया हुआ उसका डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का 2x और 4x का 4। जब आप देखेंगे तो ये ग्रेटर देन 0 आ जाएगा -1 से 1 के बीच, यानी यहाँ पर फंक्शन क्या आ गया हमारे पास इंक्रीजिंग, डेरिवेटिव पॉजिटिव होने के कारण। तो फंक्शन इंक्रीजिंग होने का मतलब y का जो मिनिमम वैल्यू होगा बच्चों वो f-1 पे होगा और y का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो f1 होगा। और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो -1 पुट कर देंगे फंक्शन में, जो कि वैल्यू देगा हमें -π/2 से -π/2 और मैक्सिमम वैल्यू 1 रखेंगे तो π/2 + 6 दे देगा। इसको आसानी से हम लोग लिख सकते हैं कि हाँ भी ये वैल्यू आएगी। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, फिर से ग्राफ रिलेटेड, चूँकि इन्वर्स फंक्शन से रिलेटेड काम है तो ग्राफ से काम होएगा। ग्राफ के लिए अलग से मैं वीडियो दूंगा तो आप इन्जॉय करेंगे ग्राफ को। द टोटल वेज टू स्केच द ग्राफ भी बताऊंगा। टोटल नंबर ऑफ XY पेयर्स satisfying mod y is equals to cos x and y is equals to sin inverse sin x इन x बिलोंगिंग -2π से 3π। इसके बीच में नंबर ऑफ सोल्यूशन निकालना है। तो फिर से हम देखिए आपके सामने ग्राफ बनाते हैं कितने तरीके से। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरत है cos x का ग्राफ खींचेंगे, और चूँकि मोड y है तो हम आसानी से इस पर नेगेटिव साइड भी इसका ग्राफ बना देंगे। फिर आगे हमारे पास एक और नोब होगा इसका, मोड y इक्वल टू cos x का ये ग्राफ है हमारा, ये π/2 है बच्चों और ये 3π/2 है और ये हमारे पास 5π/2 है। आप ध्यान से देखिए ये -π/2 है। इधर भी बना देते हैं, एक और नोब इधर भी बना देते हैं बच्चों, ये एक नोब इधर हो गया आपका इसका। अब यहाँ पर दूसरा पोर्शन हम ग्राफ खींचते हैं, tan इनवर्स हमारे पास साइन इनवर्स साइन एक्स का, और इसका ग्राफ होता है बच्चों ये साइन इनवर्स साइन एक्स का हमारे पास ये ग्राफ होता है। और इस ग्राफ को हम कंटिन्यू करेंगे, इसके बीच से जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ से काटते इसके बीचों बीच से जाएगा बच्चों ये, इधर की साइड भी आपको यहाँ बीचों बीच से जाएगा बच्चों, फिर इधर से काटते हुए ऐसे जाएगा बच्चों। तो यदि हम नंबर ऑफ सोल्यूशन देखें यहाँ पे, दिस इज ऑल अबाउट -2π
एंड दिस इज हियर फॉर 3 पाई, यहाँ तक 3 पाई है। तो नंबर ऑफ सोल्यूशन देखें तो 1 2 3 4 5, 5 सोल्यूशंस, ठीक है। तो टोटल 5 सोल्यूशंस आएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये ग्राफ का क्वेश्चन था। ग्राफ बनाने का हम वीडियो अलग से डालेंगे, इसलिए ग्राफ का परेशान ना हो। फाइंड करना है एक्स, ठीक है। और ये जो सिंबल है इस क्वेश्चन में वो GIF को बता रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन को आपने नाम सुना ही होगा। इक्वेशन हमारे पास साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीरियर, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स टेन इनवर्स एक्स। ब्रैकेट नहीं लगाया, इतना ब्रैकेट लगाया क्या करना है, ठीक है। और देखिए आप इसका सोल्यूशन सेट को कैसे करते हैं। इसका सोल्यूशन सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीरियर की प्रॉपर्टी, यदि ग्रेटेस्ट इंटीरियर समथिंग यदि 1 के बराबर है तो ये जो x होगा वो बच्चे 1 से 2 के बीच होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम कि साइन इनवर्स कॉस इनवर्स साइन इनवर्स टेन इनवर्स x की जो वैल्यू आएगी वो 1 से 2 के बीच आएगी। साइन इनवर्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, इधर आके बच्चों साइन हो जाएगा। फाइनली जो x लिखेंगे हम लोग यहाँ से वो x की वैल्यू, बस बीच में हमें एक बार की कॉस इनवर्स को ले जाना। कॉस इनवर्स डिक्रीजिंग फंक्शन इसलिए इनको ही चेंज कर देगा और ये बन जाएगा टेन साइन कॉस साइन 1। और इधर हो जाएगा बच्चों हमारे पास क्या, टेन साइन कॉस साइन 2, ठीक है। ये बारी बारी से, जब साइन उधर जाएगा तो साइन इनवर्स से साइन बन जाएगा और जब कॉस जाएगा तो कॉस इनवर्स से कॉस बन जाएगा। अगला क्वेश्चन भी, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर में बात चलिए, सेटिस्फाइंग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x साइन कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू 0 इज डैश। बताना है नंबर ऑफ सॉल्यूशन। देखिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालते हैं हम लोग कैसे इसका। सबसे पहले आपको क्या करना है कि इक्वेशन को लिखना है, तो 2x है ही और ये साइन कॉस इनवर्स x की वैल्यू हो जाएगी रूट अंडर बच्चों 1 माइनस वाई स्क्वायर, और ये उधर ले आएंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स स्क्वायरिंग करके अरेंज करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 4x स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस x4 प्लस 2x स्क्वायर। जब आप सॉल्व करने जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब बच्चों दो चीज़ का स्क्वायर का सम 0 है, मतलब दोनों 0 होना होगा, यानी सोल्यूशन सेट यहाँ से देखें तो x प्लस माइनस 1 और वाई 0, यानी प्लस माइनस 1 कॉमा 0 सोल्यूशन सेट बनता है। बट ओनली -1 0 विल बी सॉल्यूशन। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि स्क्वायर करके सॉल्व करते हुए एक्स्ट्रा रूट आ जाता है। -1 0 सेटिस्फाई करेगा, इसलिए नंबर ऑफ सोल्यूशन 1 ही होगा। इसका एक ही सोल्यूशन होगा, दूसरा सोल्यूशन नहीं होगा बच्चों, ठीक है। तो ये सब ध्यान में रखना है। द कंप्लीट सेट, अच्छा कंप्लीट सेट एग्जॉस्टिव सेट समझ लो। एग्जॉस्टिव मतलब आंसर का सबसेट भी हो सकता है, कंप्लीट सेट मतलब पूरा सेट होगा। द कंप्लीट सेट ऑफ द वैल्यूज मैंने पूरा सेट निकालना है ऑफ एक्स फॉर विच 2 tan इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इज डैश बताना है। तो बहुत ही ऑर्डिनरी सा क्वेश्चन अब आपको मैं बता दूंगा। ये 2 tan इनवर्स एक्स तो 2 tan इनवर्स एक्स होगा बच्चों, और ये हो जाएगा 2 पाई माइनस 2 tan इनवर्स एक्स। जैसे आप एक्स को tan थीटा पुट करेंगे फॉर एक्स नेगेटिव है ना, एक्स नेगेटिव कर लें, यानी ये कैंसिल हो गया, ये 2 पाई हो गया। ऐसा कब हुआ? व्हेन एक्स इज नेगेटिव, ठीक है। ये हमारा ये सॉल्यूशन सेट हो गया इधर से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है इन सबसे इंटरेस्टिंग, जो आपने कई सारी चीज़ों को बताएगा। देखिएगा ध्यान से क्वेश्चन क्या है बच्चों। ये क्वेश्चन हमारा कि इंटीग्रेशन जैसा क्वेश्चन है, log cot x sin x इंटू कॉस एक्स डी एक्स। कभी कोई ऐसे क्वेश्चंस भी एक आधा मैं दे देता हूँ वीडियो के बीच में कि थोड़ा दूसरे चैप्टर की भी झलक मिल जाए हमें, है ना। इसे हमें बोला फाइंड के की वैल्यू निकालनी है।
आप क्या करो बच्चों, इसके लिए देखना, इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसके लिए आपको ध्यान देना है। पुट कर दीजिए log cot x को z, और उसका इंटीग्रेशन कीजिए, k की वैल्यू आ जाएगी 2 आपको आसानी से। ये पुट करना है और k की वैल्यू आ जाएगी बहुत आसानी से। आप इतना थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन आता ही होगा आपको पुट करना, नहीं आएगा तब हमसे पूछ लीजिएगा, फिर बता देंगे। रेंज निकालनी है, रेंज ऑफ फंक्शन है क्या, साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x-1 प्लस 2 कॉस इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x-2 का। ये जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, जब तक ना लिखा रहे ग्रेटेस्ट इंटीजर ना समझेंगे, और जब लिखा होएगा तभी समझेंगे कि हाँ भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर है। तो देखिए क्या करते हैं, क्या करामात होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर की खासियत है कि पहले तो डोमेन निकालेंगे, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x-2 की वैल्यू आ जाएगी बच्चों -2 से 0, ठीक है। और यहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू आ जाएगी, चूँकि इंटीजर ही ले सकता है, इसके बीच में लेना है तो 2 और 1 आएगा। तो y की वैल्यू क्या होगी, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू हो जाएगी 2π, और y की वैल्यू क्या होगी, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा 2, तो ये वैल्यू आ जाएगा 3π/2 बच्चों, ठीक है।